तो ये एपिसोड की शुरुआत होते ही ने जब तहक को एक स्पाई से बचाते उसे क्लब के अंदर ला लिया था, तभी वो कहती है कि थैंक गॉड, तो फिर आखिर में मुझे एक जगह की लाइट ऑन मिल गई, वरना अगर इस शॉप की लाइट ऑन नहीं रहती तो फिर मुझे भी नहीं पता कि मैं हम दोनों को भला कैसे भगा के आगे बचा पाती। देन फिर तभी जब तह उसे पूछता है कि हिस्सो तो फिर हम लोग भला यहाँ पे क्यों आए, उसे बताते हैं कि मुझे यहाँ पे दरअसल कुछ सामान लेना था इसलिए हम लोग वहाँ पे आए। तभी वो कहता है कि ओह अच्छा, तो फिर क्या तुम्हें यहाँ पे कुछ सामान लेना है। और फिर जैसे उसे दिखाई देता है कि ये शॉप तो कुछ रेगुलर शॉप की तरह नहीं थी और थोड़ी सी अलग शॉप थी। वो तो बहुत ब्लश करने लग जाती है और कहती है भी कि सही में क्या मैं हड़बड़ी में भला इस तरीके की शॉप में आ गई हूँ। तय पूछता है कि सो क्या तुम्हारे लिए मैं इनफ नहीं था जब तुम्हें यह इस तरीके की शॉप में भी आना था। वो कहती नहीं ऐसा नहीं था, मैं बस ऐसे यहाँ पे आ गई। और फिर जब वो लोग ऐसी वॉक कर रहे थे और इसको कुछ पूरे स्टोर में बहुत अलग अलग तरीके के डिफरेंट सामान दिखाई देते, वो तो बहुत हैरान थी कि सही में आज तो कुछ ज़्यादा अलग ही यूनिक शॉप में आ गई है। और कहती कि दिस इज़ बैड, और सही में ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा गलत है। और बड़ी में मैंने तो बस एक लाइट कौन देख के नहीं पता भला मैं कहाँ पे आ गई हूँ, बट मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं भला ऐसे स्टोर में आ जाऊँगी। देन तहा पूछता है सो अब तो मैं भी क्यूरियस हूँ कि भला तुम्हें ऐसे क्या सामान लेना था जो तुम मुझे शॉप में ला ली हो। वो कहती है कि तुम थोड़ा सा वेट तो करो और तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा कि भला मुझे क्या लेना था। देन फिर जब लोग ऐसी वॉक कर रहे थे तो वो कहती कि मैं भी शायद मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ सामान तो मिल जाएगा जिसको लेके मैं तहा को दिखा दूँ। और फिर तभी उसका ध्यान एक वॉल में जाता है और उसे लगता है कि हाँ इसमें से उसे कोई नॉर्मल सामान तो मिल ही जाएगा जिसको लेके वो तहा के साथ यहाँ से बहाना मार के बाहर निकल पाएगी। और कहती कि ठीक कहता है तुम ये देखो, और मेरे सामान को लेने के लिए यहाँ पे आई थी। बस फिर तभी जब उसका ध्यान तहा के हाथ के वेंस में जाता है तब तो नहीं पता कि बट्टा अचानक से ब्लश करते कुछ ज़्यादा अलग चीज़ों की इमेजिन कर लेती है। जहाँ पे तो स्टोर में जैसे सामान पड़े हुए थे टैन में से किसी एक चीज़ को लेके किसी के साथ थोड़ा अलग से बिहेव कर रहा था, जिसको देख के तो बहुत अगले ही टाइम शर्माने भी लग जाती है। और कहती कि सही में मुझे जब इस टाइम पे जैसे बिल्कुल भी कुछ नहीं सोचना चाहिए। और जब उसका फेस ऐसे रेड हो गया था तय कहता है कि अभी मेरे पास जो एक आंटी खड़ी हुई है उसका फेस तो कुछ ज़्यादा ही रेड हो गया है। वो कहती कि अरे स्टोर की जो लाइटिंग है उस लाइटिंग के कारण मेरे साथ यहाँ पे ऐसा हो गया और तुम्हारा भी फेस वैसा दिख रहा है। वो कहते हो अच्छा ऐसा है क्या। देन फिर ऐसे तो आगे वॉक करके वो कहती कि ओ अच्छा यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें है, तो फिर चलो फाइनली मुझे एक चीज़ तो नॉर्मल मिल ही गई। और वो कहती कि ठीक है तय तुम्हें देखो मैं चीज़ को लेने के लिए यहाँ पे आई थी। तय कहते कि अच्छा ऐसा है क्या। और फिर जब इसे उसको सामान दिखाती है तब अगली सेकेंड उसको रियलाइज होता है कि उसने तो वापस से कुछ ज़्यादा अलग से यूनिक सामान को उठा लिया है जो कि वैसे कुछ ज़्यादा नॉर्मल नहीं है। और कहती कि सॉरी मुझे ये सामान नहीं लेना था। तह जब हंसने लग जाता है तो उसे बताते हैं कि तुम भले इतनी ज़्यादा सीरियस सिचुएशन में इतनी ज़्यादा स्माइल क्यों कर रहे हो, और मुझसे तो बस गलती हुई ना इसलिए तुम इस बात को ऐसे जाने दे सकते हो। और वो कहती है कि अभी तक को ऐसे बिहेव करना चाहिए कि उसे अभी कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही और उसे फूल की तरह बिहेव करना चाहिए। तभी देखो ये तो जानबूझ के वैसे बिल्कुल बिहेव नहीं कर रहा। और हाँ मैंने तो शहर बड़ी में स्टोर में ला लिया था क्योंकि मुझे थोड़े टाइम हम दोनों के ऊपर थोड़ा सा डेंजर फील हो रहा था, बट मुझसे ऐसी गलती हो जाएगी ये मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। देन तह भी उसको देख के कंफ्यूज था कि भलो भी कर क्या रही है। और वो कहती कि हिस्सो तो फिर क्या तुम्हें कुछ नॉर्मल सामान मिल गया जिसको लेने के लिए तुम यहाँ पे आई थी। वो कहती कि हाँ तह तुम्हें देखो मुझे एक नॉर्मल सामान मिल गया। और वो उसे दिखाती है कि हाँ मैंने इस हैंडकफ को लेने का सोचा है ताकि मैं तुम्हें आगे चल के थोड़ा सा लेसन सिखा पाऊँ कि भला तुम्हें कैसे डिसिप्लिन में रहना चाहिए, क्योंकि मेरे पास तो कितना ज़्यादा बिग स्मार्ट लड़का है जो कि मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता, जैसे वो किसी तरीके के बीस्ट की तरह हो। और इसलिए चीज़ तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है तो फिर तह मैं सामान के प्राइस को पे करके आती हूँ और तुम तब तक यहीं पे रुको। वो कहता है अभी तो मुझे थोड़ी सी एंग्री दिखाई दे रही है, बट इन सब चीज़ों के बाद भी वो मुझे एंग्री होने के बाद बहुत प्यारी भी लग रही है और ये चीज़ बहुत अच्छी भी है। देन फिर वैसे स्टोर से बाहर निकलने के बाद ही सोचा कर रही थी कि क्या वो लड़का वहाँ से भाग गया जो कि उनको फॉलो कर रहा था। तभी तह पूछता है कि सो फिर क्या हम लोग आगे चले और क्या हम लोग घर चले। वो बताती कि नहीं अभी हम लोग घर नहीं जा सकते क्योंकि अगर हम लोग डायरेक्ट घर गए तो अगर उस पर हमारा भी पीछा कर रहा होगा तो हम लोग पकड़ा जाएंगे, इसलिए ठीक है मैं तुम्हें नियर बाय किसी एक और स्टोर में लेके चलती हूँ। देन फिर जब वो उसके हाथ को पकड़ के वैसे भागते हुए जा रही थी तब तो तह स्माइल करने लगा था, जिसको देख के वो कहती है कि तह भाई तुम वापिस इतनी ज़्यादा स्माइल क्यों करने लगे हो। वो उसे बताता है कि अरे इसलिए क्योंकि तुमने मेरे हाथ को पकड़ के रखा है तो मुझे थोड़ी सी स्माइल तो आ ही सकती है ना, और वैसे भी तुम्हारा हाथ तो मुझे बहुत ज़्यादा वार्म लग रहा है। और फिर अपने आप से भी कहता है कि जब भी मैं हिस्सो के साथ रहता हूँ तब तो मुझे ऐसा लगता है कि चाहे मैं कोई भी डेंजर सिचुएशन में आ जाऊँ, बट हिस्सो अगर मेरे हाथ को पकड़ के ऐसे मुझे भगाते हुए लेके जाएगी तब तो मैं हेल में भी सारी चीज़ों का सामना कर लूँगा और मैं वहाँ पे हेल पे भी अच्छे से रहूँगा।
और इसी बात को कह के ईसो के गले भी लग जाता है और उसे कहते हैं कि ईसो तुम्हें पता है अभी तुम मुझे थोड़ा सा स्केर्ड फील हो रहा है और इसलिए अभी जो मैं थोड़ा सा डरा हुआ हूँ तुम प्लीज हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहना और अगर तुम्हें कभी भी ऐसा लगे कि मैं डेंजर में हूँ तो तुम मुझे ऐसे अपने पास रख के मुझे रनिंग करा के मैं ऐसे अपने साथ भगा के रखना। देन फिर ऐसी थोड़ा टाइम पास होने के बाद वो लोग एक दूसरे स्टोर में चले जाते हैं और इस कैरियोके स्टोर में आने के बाद कहती है कि हाँ ये जो कैरियोके स्टोर है ये मुझे थोड़ा सा नॉर्मल लग रहा है और यहाँ की जो एग्जिट की जगह है वो भी बहुत ज़्यादा सही है और यहाँ का पूरा पॉपुलर डार्कनेस और पूरा बेसमेंट और सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। देन फिर जब वो लोग वहाँ पे बैठ गए थे तब वो कहती है कि हाँ बट एक बात है कि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो भी थोड़ा सा तो ऑकवर्ड है ही। देन तह पूछता है इससे भला तुम्हें कैसे पता था? क्या बात? अरे वही कि कोई स्पाई तरीके का इंसान मुझे फॉलो कर रहा है। वो बताते हैं कि अरे वो बस इसीलिए क्योंकि जब मैंने उस टाइम तुम्हारे फेस को देखा था तब तो मुझे पता लग गया था कि शायद से तुम नहीं पता क्यों बट थोड़े टाइम के हार्ड टाइम को फेस कर रहे हो, इसलिए मैंने जैसे तुम्हें मुश्किल में देखा मैंने बिना कुछ समझे डिसीजन ले लिया। जिस बात को सुन के तह भी शौक था और अगले सेकंड बहुत प्यार से उसके हाथ पे पकड़ लेता है और जब तक उसका थोड़ा सा क्लोज आ गया था तब वो कहता है कि ठीक है ईसो तो फिर तुमने बात को बिल्कुल सही कहा। देन तभी ईसो कहती है कि ठीक है तह मुझे तुमसे एक बात पूछना था तो फिर क्या तुम किसी नॉर्मल कोई क्लब में काम करते हो, कोई ज्वेलर वाला काम? वो तो सा कंफ्यूज था कि व्हाट भला इसने मुझसे क्या पूछ लिया और उस अगली सेकंड पूछता है कि भला इसका मतलब क्या होता है। और इसे तुम्हें पता है कभी कभार तो मैं खुद वंडर करता हूँ कि भला तुम्हारे जो छोटा सा दिमाग है भला इसके अंदर क्या क्या ख्याली पुलाव पलते हैं, भला तुम कितने बेकार से क्वेश्चन में पड़ जाती हो। अरे मैंने बात को सही कहा ना। और तुम मुझे ये बताओ कि अगर मैं ऐसा काम करता होता तो क्या तुम मुझे खरीदती? हिस्सो कंफ्यूजन में थी कि भले मुझे मेरे क्वेश्चन का यस आंसर दे रहा या फिर नो और उसे क्लियरली पूछती कि तह तुम मुझे क्लियरली स्पीक करके बताओ कि तुम वैसा काम करते थे या फिर नहीं और तुम किसी क्लब में काम करते हो या फिर नहीं। वो कहता है अगर मैं तुम्हें कोई भी आंसर दूंगा तो भी मुझे पता है कि तुम मेरी बात के बारे में बिलीव बिल्कुल भी नहीं करने वाली, इसलिए मैं तुमसे पूछता हूँ कि बड़ा तुम्हें क्या लगता है। और उसकी आंसर को सुनने के बाद तो हिस्सो का मुट्ठा सा ऑफ हो गया था और उसे बताती है कि तह तुम्हें पता है ना कि अभी तुम इस सिचुएशन में तो बिल्कुल मजाक नहीं करना चाहिए क्योंकि लड़कों को इस तरीके के मजाक पसंद होंगे बट हम जो गर्ल्स लोग रहते हैं हम इस तरीके के बेकार से मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आते। जिस बात पे तह भी पूरा शांत हो गया था और जब वो उसे ऐसे ही देख रहा था इसे भी बहुत स्माइल करने लगी थी। देन फिर अगले सेकेंड दोनों इस बात को इग्नोर करके एक दूसरे को अभी ज्यादा अच्छे देखने लग जाते। देन फिर ऐसे अगले सेकेंड टैसो के थोड़ा सा पास आके वो तो उसे उसके फेस में प्यार से टच कर देता है। तो चीज को देख के तो उसे भी हैरान थी और तभी उसे पूछता है कि इसे तो फिर क्या तुम्हारा पहली बार है जब तुमने किसी और लड़के को किसी बेसमेंट में ऐसे तुमने उसको देखा है? वो कहती कहा तूने बिल्कुल से कहा और तय मैं भी तुमसे पूछ रही हूँ कि क्या तुम्हारा ऐसा फर्स्ट टाइम है जब तुमने किसी आंटी को उसके फेस में इतना प्यार से टच किया था? देन फिर ऐसी तरह कहता है कि मैंने तो चीज को नोटिस किया है कि इसे तो बस उन्हीं चीजों को सुनना चाहती है जो कि उसका मन करता है। हिस्सो कहती है देन हिस्सो कहती है हाँ मेरा भी पहली बार है जब मैं किसी लड़के के साथ बहुत ज्यादा दूसरे जगह में घूमने के लिए गई थी और साथ ही में तो मैंने पहली बार किसी दूसरे लड़के के लिए इतनी ज्यादा शॉपिंग भी की है और मैंने पहली बार किसी की जान को बचाने के लिए उसे अपने साथ इतना ज्यादा रनिंग करवा के उसकी जान बचाई है। देन तह कहता है और हाँ मैंने भी पहली बार मैं किसी दूसरे लड़के को इतना ज्यादा हिट कर रहा हूँ कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं उसे थोड़ा सा तंग भी आ गया हूँ और ऑफकोर्स ये सारी बातों को मस्ती में ही कह रहा था। देन फिर अगले सेकंड जब तह हिस्सो से बहुत क्लोज आ गया था तो वो कहता है कि हिस्सो अभी तो मुझे बहुत ज्यादा बेटर फील हो रहा है और हाँ मुझे तो ऐसा भी लगता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही रहा तो फिर आगे चल के मुझे कोई भी नहीं खरीदेगा। हाँ भला तुम क्या इस बारे में सोचती हो और अब कि तुम्हें फाइनली मेरा सारा मजाक समझ में आ गया जो कि मैं तुम्हारे साथ कर रहा था और जो तुम्हारे छोटे से ब्रेन में वो सारे ख्याली पुलाव थे क्या वो सारी चीजें चले गए है? देन वो कहते हैं कि और हाँ मुझे पता है कि पहले तुम उस म्यूचुअल के लिए रोती थी जहाँ पे नहीं पता कि बट मुझसे इसके कारण रोना ही पड़ता था और तुम्हारी लाइफ जो थी वो उस आदमी के कारण पूरी रून होते जा रही थी। बट इस बार अब ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा और हमारा ये जो लव का लाइन चल रहा है ये चीज बिल्कुल ऐसे ही चलते रहेगा और अगर हम इस प्यार के एंड में कोई इंसान रून होगा और कोई इंसान को बहुत रोना पड़ेगा वो मैं हूँगा और इस बार मैं रोने तो तुम्हें दूंगा ही नहीं और तुम इस बार बहुत ज्यादा अच्छे से ही रहोगी और इसलिए आप इस बार चाहे कुछ भी हो जाए बट तुम मुझे अपने आप से बिल्कुल पुश मत करना और प्लीज अगर तुमसे हो पाए तो तुम मुझे ऐसी लव करते रहना और मुझसे भी जो सब कुछ हो पाएगा मुझे तुम्हारे लिए जो हेल्प हो पाएगी मैं तुम्हारे लिए सारी चीजें करने के लिए तैयार हूँ और मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी गिव अप कर दूंगा। देन फिर सीन चेंज होता है हम एरिक को देखते हैं जिसकी नहीं पता बट अचानक से नींद खुल गई थी और फिर तभी उसका अचानक से अपने सब्र का टाइम ही याद आता है। जब वो कहीं पे जा रही थी तो उसे ऐसा लगता है कि शायद से वो किसी लड़की को शायद से जानती है, वो लड़का किसी को अपने साथ कहीं पे लेके जा रहा है और वो उसको देख भी रही थी तब वो कहती है कि शायद से नहीं पता बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शायद से इसको कहीं पे देखा है, मैं इसको जानती हूँ।
और फिर जब वो तह को ऐसी देख रही थी तो अपनी चीज को तह ने भी नोटिस कर लिया था और वो तो बहुत स्माइल भी करने लगता है। और जैसे ही देखते हैं कि तह तो शायद स्माइल कर रहा है, तब इस सीन के सारे चैप्टर पे खत्म होता है। तो गैस आगे भला क्या है, कुछ और ज़्यादा क्वेश्चन में पड़ जाएगी और बाकी भला स्टोरी में क्या होगा, इन सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फिर जल्दी ही मिलूंगा उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।